नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का कौन से पार्ट होने वाला है दोस्तों, पार्ट नंबर 3। आशा करता हूं कि दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका मैं, आपने वीडियो अच्छी तरीके से देख लोगी और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे। आज हम बात करेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 20 से। मेरे भाई कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 20 से। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरे भाई, आप लोगों ने सबने पता कि आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इसका एरिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसकी इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक, बात की जाए क्वेश्चन में 37.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 3/8। कितनी होती है दोस्तों, 3/8। देखो 37.1/2% की दोस्तों जो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो मेरे भाई कितनी निकल गई, 37 दूनी 74 और 1 75। 75 बटे दोस्तों कितना हुआ, 200 मल्टीप्लाई 100। तो मेरे पास कितना निकल गया, 25 या 75 और 25 हटे दोस्तों 200 होता है मेरे भाई। तो मेरे पास कितनी वैल्यू निकल गई, 3/8। क्या मैं कह सकता हूं मेरे भाई 37.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई निकल गई मेरे पास, 3/8 निकल गई मेरे भाई। कितनी निकल गई, 3/8। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर इसकी लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए दोस्तों, मैंने क्या करना है इसमें, इसको ऐड करना। मेरे पास इसकी टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, 8 है। इसके अंतर्गत मैं कितना ऐड करूं कि मेरे पास मुझे क्या दिखाई दे रहा दोस्तों, 3 दिखाई दे रहा। मेरे पास लंबाई कितनी है, 8 है, और इसमें बढ़ा के कितनी होगी दोस्तों, 8 और 3 कितनी होगी, 11। मुझे क्या पता चला कि मेरी लंबाई 8 थी और बढ़ गया दोस्तों कितनी हो चुकी, 11 हो चुकी। बात की जाए क्वेश्चन में 20% घटा दी जाए, 20% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/5 होती है मेरे भाई। कितनी होती है, 1/5। मेरे पास अगर चौड़ाई 5 है तो इसमें क्या कर रखा, इसमें चौड़ाई में क्या कर रखा दोस्तों, घटा रखी दोस्तों। मेरे पास चौड़ाई मेरे पास कितनी है, 5 है, और इसमें से मैंने 1 घटा दी तो मेरे पास कितनी बची, मेरे पास चौड़ाई 4। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, और अब कितनी हुई दोस्तों मेरे पास, 4। क्वेश्चन में क्या कहा गया, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मेरे पास कितनी हुई, 8 गुणा 5 तो बराबर दोस्तों कितना हुआ, 40। आयत का क्षेत्रफल निकल गया मेरे पास पहला। बात की जाए मेरे पास कितना हो, 11 चौक 44। लंबाई गुणा चौड़ाई तो मेरे पास कितना हो दोस्तों। अब क्वेश्चन में बात की जाए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। आप मेरे से एक बात दो, मेरे पास एक बार तो क्षेत्रफल 40 है और एक बार 44 है दोस्तों। इन बताओ मेरे से इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने देखा मेरे भाई क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई दोस्तों। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 4 की वृद्धि हुई। और कितने के चलते हुई, 40 के चलते हुई दोस्तों। कितने के चलते हुई, 40 के चलते हुई। और बात की जाए परसेंटेज की, जब परसेंटेज से में निकालना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। बात की जाए दोस्तों कितना, 20 दूनी 20 पंजे 100, और 20 दूनी दोस्तों कितना हुआ, 40। क्या मैं कह सकता हूँ 2 दूनी 4, तो मेरे पास कितना होगा दोस्तों, 8% निकल रहा होगा। कितना मेरे भाई, 8%। सॉरी यार, 4 भाई 40 नहीं, रुक जा, गलती हो गया। 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, 10% आए दोस्तों। निकल कितनी निकल गई, 10% निकल गया होगी दोस्तों। तो मुझे क्या पता चला कि इसमें 10% की वृद्धि हुई दोस्तों। कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई। मेरे क्षेत्रफल पर दोस्तों कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई है। मेरे क्या होगा, मेरा आंसर होने वाला दोस्तों। देखो एक बार फिर बता रहा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 3/8 होती है। कितनी, 3/8 होती है मेरे भाई। मेरे पास लंबाई पहले कितनी थी, 8 थी, और बढ़ा के दोस्तों कितनी बढ़ रही इसमें, 3, तो बढ़ के कितनी होगी दोस्तों, 11। बात की जाए इसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाली कितनी, 1/5 होती है दोस्तों। कितनी, 1/5 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। मेरे पास अगर चौड़ाई 5 थी तो घट के कितनी होगी दोस्तों, 5 में से 1 गया कितना, 4। तो मेरे पास पहले चौड़ाई 5 थी और अब कितनी दोस्तों, 4। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। मेरे पास लंबाई कितनी है, 8, और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 5। तो 8 में मेरे पास कितना हुआ, 40।
मेरे पास कितना हुआ फिर 11 और चौक कितना हुआ दोस्तों 44। मेरे पास पहले क्षेत्रफल कितना था 40 था, अब मेरे पास कितना है 44 है। इनमें से ये बताओ कि क्षेत्रफल में मुझे क्या प्रभाव पड़ा, मुझे क्या देखा मेरे भाई, क्षेत्रफल के अंतर्गत मेरी क्या हो रही, वृद्धि हो रही दोस्तों, कितनी हो रही, वृद्धि हो रही। मुझे क्या पता चला कि मेरे पास क्षेत्रफल के अंतर्गत कितनी वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि, 40 से 44 कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई। किसके चलते हुई दोस्तों, 40 के चलते हुई, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होता है 100 होता है। तो मेरे भाई कितना हुआ 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40 2 दूनी 4, तो मेरे पास कितना आया, मेरा आंसर निकल के कि 10% की वृद्धि हुई दोस्तों। इसके अंतर्गत कितनी वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई दोस्तों। आज दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वर्ग की भुजा दोस्तों 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों ने वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा का स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या, भुजा का स्क्वायर होता है मेरे भाई, कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ। तो मैं इसको ऊपर के क्वेश्चन को मिटा रहा दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बताया, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। आप मेरे से एक बात बताओ, जब वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल देखो मेरे भाई क्या दे रखा, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% क्या दे रखी दोस्तों, 40% बढ़ा दी जाए। मेरे पास 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है कि 2/5 होती है दोस्तों, कितनी, 2/5। मैंने आप लोगों से बताया था, जिस भाई ने कृपया करके पहली वीडियो नहीं देखी दोस्तों और दूसरी वीडियो नहीं देखी दोस्तों, पहले की वीडियो देख के फिर दूसरे, फिर बाद में वो तीसरी क्लास करे दोस्तों। उसमें क्या मैंने सभी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने सिखा रखी है आप लोगों से। मेरे पास भुजा कितनी है दोस्तों, 5 है, और बात की जाए मेरे पास बढ़ गया कितनी हो रही है, 7 हो रही दोस्तों। कैसे बढ़ी दोस्तों, मेरे पास टोटल भुजा कितनी है, 5 है, लेकिन बढ़ गई कितनी, मेरे पास 5 के अंतर्गत कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही मुझे, 2 बढ़ती हुई दिखाई दे रही मेरे भाई। तो मैंने 5 के अंतर्गत 2 ऐड करा तो मेरे पास कितनी आई, 7। और वर्ग का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो क्या मैं इनका स्क्वायर कर दूं, हाँ जी कर दो जी। तो मैंने इनका स्क्वायर करा मेरे भाई, तो मेरे पास क्या निकल का होगा जी, मैं 5 का स्क्वायर करूंगा दोस्तों। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 49 होता है। 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 49 होता है। अब मुझे पता क्या चला मेरे भाई, मेरे पास कितने थे पहले, 25 थी, और अब बढ़ गया कितना हो चुका दोस्तों, 49 हो चुका मेरे भाई। अब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, 25 से कितना हुआ दोस्तों, ये 49 हुआ। मुझे क्या पता चला, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई दोस्तों। कितने की वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई। बात की जाए कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 24 की वृद्धि। मुझे पता क्या चला, 24 की वृद्धि हुई दोस्तों। किसके चलते हुई, 25 के चलते हुई दोस्तों। किसके, 25 के। और परसेंटेज में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दोस्तों, मेरे पास कितना निकल रहा है, 25 चौका 100। और बात की जाए मेरे पास मेरा आंसर कितना है दोस्तों, 96% की वृद्धि आई मेरे पास इसमें। कितनी, तो मेरे क्षेत्रफल में क्या हुई दोस्तों, 96% की वृद्धि हुई दोस्तों। कितनी, 96% की वृद्धि हुई। मैंने आप लोगों से आयत का भी बता दिया और वर्ग का भी बता दिया दोस्तों, ठीक है। जितनी टाइप बनेगी दोस्तों सभी कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों से। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है दोस्तों, अगर चीनी की कीमत 16 से ही 2/3% वृद्धि होने से किसी परिवार की खपत में 20% की वृद्धि, 20% घट जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ दोस्तों। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन कहाँ करने वाला है दोस्तों, हम ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 को मिट हो रहा और इसका सोल्यूशन उतार लो दोस्तों आप लोग। देखो मैं जो आप लोगों से क्वेश्चन करवा रहा है, किसी न किसी वनडे एग्जाम में जरूर आए हुए हैं दोस्तों, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। वो जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी सीजीएल के हैं, सीजीएल के मैं कुछ क्वेश्चन मेंस के उठा रखे, कुछ क्वेश्चन मेरे भाई किसके उठा रखे हमने, प्री के उठा रखे दोस्तों। मतलब कि कुछ क्वेश्चन मेरे लिए टोटल सभी मिला के सभी क्वेश्चन करवा रहे दोस्तों आप लोगों से। मेरे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है दोस्तों, क्या 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है। मेरे भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास क्या कीमत है, तो मेरे पास क्या है, चीनी की कीमत है।
इसमें क्या कहा, 16 से ही 2/3% की क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। आप मेरे से एक बात बताओ, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? मैंने आप लोगों से सिखा रखा पहली क्लास के अंतर्गत 1/6। कितनी होती है दोस्तों? 1/6। मेरे पास टोटल वैल्यू दोस्तों मैंने कितनी है, मेरे पास 6 है, और बढ़ोतरी कितने की हो रही दोस्तों? 6 के साथ में 1 की बढ़ोतरी होती है। तो मेरे भाई मेरे पास कितनी, मेरे पास क्या होगी, कीमत पहले 6 थी और अब बढ़ गई, कितनी हो चुकी, 7 हो गई दोस्तों। कितनी, पहले कीमत कितनी थी, 6 थी, और अब कितनी हो चुकी दोस्तों, कीमत 7 हो गई। क्या कहा गया फिर क्वेश्चन में? तो किसी परिवार की खपत में 20% की घट जा 20 खपत में 20% घट जाती है दोस्तों। तो परिवार की खपत क्या होती है दोस्तों, 20% घट जाती है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा दोस्तों, खपत। मैंने यहां पर क्या लिखा, तो खपत लिखा दोस्तों। और खपत में क्या हुआ दोस्तों, 20% की कमी आई दोस्तों। किसमें, 20% की कमी। आप लोगों ने पता कि 20% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है दोस्तों। कितनी, 1/5। कितनी होती है, 1/5। मेरे पास खपत पहले कितनी थी दोस्तों, 5 थी। बात कीजिए, मेरे पास पहले खपत कितनी थी, 5 थी, और अब घट के कितनी हो चुकी मेरे पास दोस्तों, 4 हो गई। 4 कैसे आए मेरे भाई? मेरे पास खपत पहले 5 थी और अब मैंने देखा मेरे पास कमी कितने की हो रही दोस्तों, 5 पे 1 की कमी हो रही। तो मेरे पास खपत कितनी होगी, पहले 5 थी और अब कितनी हो चुकी दोस्तों, 4 होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो दोस्तों बराबर में क्या हुआ, इसका खर्च हो गया दोस्तों। तो मेरे क्या पास क्या बना, कीमत, खपत और खर्च। बात की जाए मेरे भाई खर्च की, तो 6 पंजे कितना हुआ दोस्तों, 30, और 7 चौक दोस्तों कितना हुआ, 28। मेरे से एक बात बताओ आप लोग, मेरे पास खर्च पहले कितना था, 30 था, और अब घट के कितना होगा दोस्तों? मुझे क्या दिखाई दे रही है इसके अंतर्गत, कमी होती दिखाई दे रही। मेरे पास खर्च पहले कितना था, 30 था, और अब घट के दोस्तों कितना होगा, 28। तो मुझे क्या हुआ दोस्तों, मुझे कमी महसूस हुई दोस्तों। इसमें कितने की कमी हुई, 2 की कमी महसूस हुई। और कितने के चलते हुई दोस्तों, 30 के। और मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं क्या करूँगा, 100। तो मेरे पास मेरा आंसर क्या होने वाला दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो गई, तो मेरे पास क्या है दोस्तों, 20/3। 20/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 छंग 18, 6 से ही 2/3%। दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 6 से ही 2/3% की क्या हुई, इसमें कमी हुई दोस्तों। क्या कमी, ये मेरा क्या होने वाला, मेरा आंसर होने वाला है दोस्तों। क्या मेरा आंसर होने वाला मेरे भाई, क्या ये मेरा आंसर होने वाला दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसी नाम से एक काम करो, जो भाई वीडियो को देख रहा है दोस्तों, वो कम से कम अपने 10-10 लोगों से शेयर करे दोस्तों, ठीक है, जिससे मतलब कि कोई किसी दूसरे भाई का भी फायदा हो जाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है, और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई दोस्तों, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों हम कहां करेंगे, ऊपर की तरफ। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये तो कहना है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपसे क्वेश्चन बनने हो, ठीक है, तो आप एक काम करो, वीडियो को सब्सक्राइब और जरूर कर लियो, और लाइक भी कर दियो और कमेंट भी कर दियो। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही दोस्तों, तो एक काम करिए, वीडियो को डिसलाइक कर दियो दोस्तों, और उसमें भी कमेंट में भी लिख दियो दोस्तों कि आपको वीडियो किस कमी से मतलब आपको क्या कमी महसूस हुई, और मैं वो कमी क्या करूँगा दोस्तों, सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। क्या सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखो, मैं वीडियो के अंतर्गत आप लोगों से ये नहीं कहता कि बार बार मैं आपके बातों लगता कि भाई आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वो कर दो दोस्तों। मैं सबसे ज़्यादा ध्यान खा देता हूँ क्वेश्चन पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन हो जाए दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों किसकी, किसी सिनेमा के टिकट की बिक्री। देखो मेरे भाई किसकी बात करी, बिक्री की बात करी, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बिक्री लिख दिया दोस्तों। बिक्री के बारे में बात करी इसने। किसी सिनेमा के टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है दोस्तों। कितनी, 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। 57 से ही 1/7% की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, 5/7 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 5/7 होती है दोस्तों। कितनी, 5/7। आप क्यों सर, आपने कैसे पता? देखो मैं बताता हूँ मेरे भाई, 7 बजे दोस्तों कितना हुआ, 35, 350, और 37 कितना हुआ दोस्तों, 49। 350 और 49 कितना हुआ दोस्तों, 350 और 49 कितना हुआ, नहीं 7 बजे कितना हुआ दोस्तों, 35,
तो मेरे भाई कितने आओगे निकल के 4/7, 7×5 = 35 और 7×7 = 49। मेरे भाई कितना हुआ 400/707 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या करूँ मैं 100। तो मेरे पास क्या हुआ दोस्तों, 0 से 0 खत्म। तो मेरे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई 4/7। क्या मैं कह सकता हूँ कि 57 से 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1/7 होती है मेरे भाई। कितनी होती है उस 4/7 होती है मेरे भाई कितनी से। अगर मेरे पास बिक्री पहले 4 थी दोस्तों, इसमें क्या हुआ मेरे पास बिक्री पहले 4 थी, कितनी थी बिक्री पहले मेरे पास कितनी थी दोस्तों 7 थी। मेरे पास टोटल बिक्री दोस्तों कितनी थी 7 थी और मुझे इसके अंतर्गत कितनी बढ़ोतरी होती दिख रही है दोस्तों 4 की। 7 के अंतर्गत मुझे कितनी बढ़ोतरी होती दिख रही है दोस्तों 4 की। तो मैंने क्या करा मेरे भाई, मेरी बिक्री पहले 7 थी और अब कितनी होगी मेरे भाई बढ़ के 11 होगी दोस्तों। कितनी होगी 11 होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% और बढ़ जाता है। भाई टिकट का मूल्य मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, मूल्य लिख लिया दोस्तों, क्या मूल्य लिख लिया। इसने क्या कहा कि 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है दोस्तों, क्या 16 से ही 2/3%। आप लोगों ने पता कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1/6 होती है दोस्तों। कितनी 1/6। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास मूल्य पहले कितना था 6 था और बढ़ गया दोस्तों मेरे पास कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो 6 से बढ़ के कितना हुआ दोस्तों 7 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ तो 7 हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया राजस्व लिख लिया दोस्तों। क्या लिख लिया मैंने राजस्व। तो मेरे भाई इस मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया तो उसका राजस्व लिख लिया। अब एक बात बताओ, मेरे पास पहले बिक्री कितनी थी 7 की थी और मूल्य कितना था 6 का था। तो 7 6 दोस्तों कितना हुआ मेरे पास राजस्व कितना हुआ मेरे पास 42। बात की जाए मेरे पास पहले बिक्री कितने की थी 11 की थी और 11 का मूल्य कितना था दोस्तों 7 था। तो 11 7 77 मेरे भाई कितना हुआ 77 हुआ। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास पहले मेरे पास राजस्व कितना था दोस्तों 42 था और अब बढ़ के कितना हो चुका 77 हो चुका दोस्तों। तो मुझे इसके अंतर्गत क्या दिखाई दिया दोस्तों, मुझे इसके अंतर्गत दिखाई दिया कि इसमें 35 ऐड हुआ दोस्तों। कितना 35 ऐड हुआ, 35 की बढ़ोतरी हुई इसमें। कितने 35% की बढ़ोतरी हुई। सॉरी यार कितनी 35 की बढ़ोतरी हुई। देखो 35 और 42 दोस्तों कितना होता है 35 और 2 47 और 30 कितना होता है 77। हाँ ठीक है। तो 35% की दोस्तों बढ़ोतरी हुई। 7 में से 2 गए कितने दोस्तों 5 और 7 में से 4 गए कितने 3। तो 35% की तो 35 की बढ़ोतरी हुई। इसमें कितने में 35 की और मैंने इसको किस में ज्ञात करना परसेंटेज में ज्ञात करना। तो मेरे भाई कितने की बढ़ोतरी हुई मुझे 35 की बढ़ोतरी हुई। किसके चलते हुई 42 के चलते हुई। पहले राजस्व कितना था मेरे पास 42 का था और परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल गया हुआ 7 6 42 और 7 पंजे दोस्तों कितना होता है 35 होता है। कितना 7 पंजे होता है दोस्तों कितना 35 होता है। बात की जाए मेरे पास 2 थे दोस्तों कितना हुआ 6 और 2 से मेरे पास कितना घटा 50 बार। तो मेरे पास दोस्तों मेरा आंसर कितना निकल गया मेरे पास 50 पंजे दोस्तों कितना होता है 250। कितना होता है 250 होता है मेरे भाई। वो 250/3। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 3 8 24। तो मेरे पास कैरी दोस्तों कितना बचा एक कैरी बचा। तो मेरे पास कितना हुआ पूरा टोटल 10 और 3 तिया 9। तो मेरे पास फिर दोस्तों कैरी कितना बचा एक बचा, वो मैंने 6 से ऊपर उतार लिया दोस्तों। और बात की जाए मेरे पास कितना आंसर निकल गया मेरे पास 83 सही 1/3% की दोस्तों इसको क्या हुई बढ़ोतरी हुई। तो इसके राजस्व में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई दोस्तों 83 सही 1/3% की बढ़ोतरी हुई दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं किसकी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। दोस्तों क्या करता है एक मजदूर जो है 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है दोस्तों। क्या 2400 रुपये कमाता है, मतलब 60 घंटे काम करने के बाद भी वो 2400 रुपये कमाता है, वो भी एक सप्ताह के अंतर्गत। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए। क्या दोस्तों अगर उसकी प्रति घंटे आय दोस्तों कितनी 40% बढ़ जाए और उससे खर्च 16 से ही 2/3% घट जाए तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का दोस्तों बदलाव हुआ। तो उसकी मजदूरी में दोस्तों कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा और इसका सोल्यूशन दोस्तों हम कहाँ करेंगे ऊपर करेंगे। अच्छा ये बताओ दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे भाई कमेंट में ये तो बता दो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को हैं। अरे कुछ तो बोल लो भाई। तो पक्के बेशरम हो रहे भाई, पक्के बेशरम हो रहे। कमेंट में कुछ भी लिख के नहीं भेजते, बिल्कुल ना लिख के भेजते यार, भेजो भी ना भाई ठीक है। देखो क्या कह रखा
एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है दोस्तों। क्या करता है? प्रति सप्ताह काम करता है दोस्तों, 60 घंटे करता है, प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। आप मेरे से एक बात पूछो, इसमें क्या पूछ रखा दोस्तों? अगर उसकी प्रति घंटे आय दोस्तों, क्या प्रति घंटे आय दोस्तों, मेरे भाई क्या दे रखी इसकी प्रति घंटे आय, क्या दे रखी दोस्तों? 40% बढ़ जाती है दोस्तों। क्या 40% बढ़ जाती है। और खर्च दोस्तों 16 सही 2/3% घट जाता है। खर्च कितना हो जाता है दोस्तों? 16 सही 2/3% खर्च हो जाता है। तो उसकी मजदूरी में क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? उसकी मजदूरी में क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? उसकी मजदूरी में क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? आप मेरे से एक बात बताओ, परसेंटेज निकालने के लिए क्या मैंने इसकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी दोस्तों। तो मैंने क्या करूँगा दोस्तों, जब मेरे पास इन्हीं से काम चल रहा था दोस्तों, इसकी क्या जरूरत है मुझे निकालने की? तो मेरे भाई मेरे पास क्या हुआ, आय मेरे पास पहले कितनी थी? 40% दोस्तों। कितनी? 40% बढ़ गई दोस्तों। यार 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों से बता रखी, कितनी होती है? 2/5। कितनी होती है दोस्तों? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 2/5 होती है। बात की जाए मेरे पास पहले आय कितनी थी? 5 थी, और अब बढ़ गया दोस्तों, कितनी होगी? इसमें कितना ऐड करा मैंने? 2 ऐड करा, तो 5 और 2 दोस्तों मेरी कितनी होगी? 7 होगी। पहले मेरी आय कितनी थी? 5 थी, अब बढ़ गया, कितनी होगी दोस्तों? 7 होगी। ये 7 कहां से आए दोस्तों? इस 5 के अंतर्गत मैंने कितना ऐड किया? 2 ऐड किया दोस्तों। बात की जाए खर्च की, खर्चे में क्या हुआ दोस्तों? 16 सही 2/3% कम हुआ दोस्तों। मैंने क्या करा? 16 सही 2/3% इसको खर्च कम कर दिया दोस्तों। आप लोगों ने सबने पता चलेगा कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 1/6। अगर मेरे पास पहले खर्च दोस्तों कितना था? 6 था, और अब घट के मेरे पास कितना होगा दोस्तों? 6 में से 1 गया तो मेरे पास कितना है? मेरा 5 है दोस्तों। अगर बात की जाए मेरे पास पहले आय कितनी थी? 5 थी, और मेरे पास दोस्तों कितना था? खर्च 6 था। तो मेरे भाई आय पहले मेरे पास कितनी थी? 5 थी, और खर्च 6 था। तो मेरी मजदूरी दोस्तों कितनी हुई? 30 रुपये। 6 पंजे दोस्तों कितनी? 30। अगर मेरी आय पहले 7 थी दोस्तों, और खर्च मेरा कितना था? 5 था, तो मेरी मजदूरी दोस्तों कितनी हुई? 35 हुई दोस्तों। कितनी हुई दोस्तों? 35 मजदूरी हुई। अब आप मेरे से एक बात कहो, मुझे इस मजदूरी के अंतर्गत क्या मुझे कमी होती दिखाई दे रही या बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही? आप क्यों सर मुझे तो बढ़ोतरी होती दिखाई दी। मैंने कहा आप लोगों से, कितने बढ़ी दोस्तों मजदूरी इसकी? 5 बढ़ी दोस्तों। कितनी मजदूरी बढ़ी? 5 बढ़ी। और किसके ऊपर बढ़ी दोस्तों? 30 के ऊपर बढ़ी दोस्तों। किसके? 30 के ऊपर बढ़ी। और बात कीजिए मल्टीप्लाई में दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो मेरे दोस्तों मेरा क्या आया निकल के? 50/3 निकल गया है दोस्तों। कितना? 50/3। क्या मैं कह सकता हूँ 50/3 को 16 सही 2/3%? हाँ जी। तो मेरी मजदूरी क्या हुई दोस्तों? 16 सही 2/3% की क्या हुई? इसमें वृद्धि हुई दोस्तों। क्या? वृद्धि। क्या हुई मेरी मजदूरी में? 16 सही 2/3% की दोस्तों क्या हुई? वृद्धि हुई दोस्तों। कितनी? 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई दोस्तों। 5 छंग 30। ठीक है, 16 सही 2/3% की वृद्धि। उतारो दोस्तों इसको। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है दोस्तों। क्या करता है? एक आदमी 10 मिनट के अंतर्गत कितनी लाइन टाइप करता है दोस्तों? 20 लाइन टाइप करता है दोस्तों। कितनी लाइन? 20 लाइन टाइप करता है, और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है दोस्तों। क्या? कि प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कि कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े दोस्तों। क्या कह रखा? अगर इस बार पहले से 25% दोस्तों जगह खाली छोड़े। क्या? 25% जगह खाली छोड़े। आइए दोस्तों बताता हूं आप लोगों से किस तरीके से होगा। आप मेरे से एक बात बताओ, ये मेरे पास क्या दे रखा था दोस्तों? में 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करी इसने? 10 मिनट के अंतर्गत दोस्तों 20 लाइन टाइप करी दोस्तों। किसने? 20 लाइन टाइप करी दोस्तों। कितने? 10 मिनट में दोस्तों कितनी लाइन टाइप करी इसने? 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करी दोस्तों। कितनी? 20 लाइन टाइप करी। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों कितनी? 20 लाइन टाइप करी दोस्तों ने। कितने कितने? 20 लाइन टाइप करी दोस्तों। और क्या मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट के अंतर्गत इसने कितनी लाइन टाइप करी? हाँ जी, आप बोलोगे 1 मिनट के अंतर्गत दोस्तों इसने कितनी लाइन टाइप करी? 2 लाइन टाइप करी दोस्तों। कितनी? 2 लाइन टाइप करी। क्वेश्चन में आगे क्या कहा कि
प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ दे दोस्तों। क्या? प्रत्येक लाइन में 8% जगह दोस्तों क्या छोड़ दे दोस्तों, इसमें खाली छोड़ दे। क्या मेरे भाई? खाली छोड़ दे। प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ दे। मेरे पास क्या है भाई दोस्तों, एक तरफ तो क्या करेगा, खाली, और दूसरी तरफ क्या होगा दोस्तों, टाइप करेगा। एक तरफ तो खाली कर रहा था, दूसरी तरफ तो क्या कर रहा होगा दोस्तों, टाइप जरूर कर रहा होगा, टाइप। अच्छा जी, जब इसने 8% खाली छोड़ दी दोस्तों, तो मेरे पास आप एक बात बताओ जी, इसमें 100 में से 8% खाली छोड़ दी तो टाइप कितनी लाइन करेगा दोस्तों, 92% करेगा दोस्तों। कितनी? 92% करेगा। क्या पता चला? मैं 92% टाइप करेगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है दोस्तों। कितनी लाइन टाइप करता है? 10 मिनट में 20 लाइन। मैंने कितना निकाला, 1 मिनट के अंतर्गत 2 लाइन टाइप करेगा दोस्तों। कितनी? 2 लाइन टाइप करेगा। उसके बाद में क्या कहा गया कि 8% जगह खाली छोड़ रहा दोस्तों। 8% जगह खाली छोड़ने का मतलब क्या है, तो 92% टाइप जरूर कर रहा होगा। तो मेरे पास कहां से गया क्वेश्चन, यहाँ पर आगे खत्म होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा। कि कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर वह इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़े दोस्तों। कितनी? 25% जगह खाली छोड़े दोस्तों। कितनी? 25% जगह खाली छोड़े। आप मेरे से एक बात बताओ, जगह कितनी छोड़ रहा है, किसने? 8। और जब मैंने 8 का 25% निकालूंगा दोस्तों मेरे भाई, कितना? 8 का मैं 25% निकालूंगा तो मेरे पास 8 का 25% दोस्तों कितना निकल गया होगा, 25/100। तो 25 का दोस्तों कितना हुआ, 100। मेरे पास क्या है दोस्तों, 8 है, और 4 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 8। तो मुझे क्या पता चला दोस्तों कि 2% और की बात की जाए, 2% और। अब मैं इसमें क्या करूँगा, 2% इसमें क्या करूँगा दोस्तों, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मेरे पास मुझे कितना पता चला कि मेरे पास टोटल खाली जगह कितनी है दोस्तों, 10% है दोस्तों। अब मुझे क्या पता चला कि मेरे पास टोटल जगह खाली कितनी है दोस्तों, 10% है। एक बार फिर बताता हूं, इसने क्या कहा, देखो इनसे 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर वह इस बार पहले कितना था दोस्तों, 8% था, पहले से 25% जगह खाली छोड़े। तो मेरे भाई कितना था, पहले 8 था, तो मैंने 8 का 25% निकाला दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया, 2%। तो मैंने इसमें 2% और ऐड कर लिया, तो मेरे पास कितनी खाली जगह हुई दोस्तों, 10% हुई। अब इसमें टाइप मैंने कितने करवाने, 40 पेज दोस्तों। कितने? 40 पेज। 40 पेज टाइप करवाने, नहीं सॉरी यार, 40 लाइन टाइप करनी। और कितने पेज की है दोस्तों, 23 पेज की है। और खाली कितनी है दोस्तों इसके अंतर्गत, 10% खाली है। बस 100 में से 10% खाली है। तो मेरे भाई कितना बचा मेरे पास, भरे हुए 90। तो मेरे पास भरा हुआ कितना बचा माल, 90 बचा। तो कितने पेज भर रहे दोस्तों, 90। बात की जाए, अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि मेरे पास टाइप बताओ आप मेरे से कितने हैं, 92। मेरे भाई कितना है, 1 मिनट के अंदर के कितने टाइप लाइन टाइप करी ने, 2 लाइन टाइप। कितनी टाइप, 2 लाइन टाइप। और कर कितनी रहा दोस्तों, 92%। कितनी दोस्तों, 92%। इसके परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म हो गया था दोस्तों। देखो एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, कितने समय में वह 40 लाइन के 25 पेज टाइप करेगा। देखो 40 लाइन के 23 पेज, देखो मेरे भाई कितने हैं, 40 लाइन के 23 पेज। मैंने क्या देखा मेरे भाई, 8% का मैंने इसका 8 का 25% निकाला, मेरे पास कितना निकल गया, 2% निकल गया। कहाँ से आया निकल का 25%, ये रहा मेरे पास। तो मुझे क्या करा दोस्तों, मेरे पास इसमें 2% की और जरूरत थी, तो मेरे पास कितने होगा टोटल, 10%। कि जगह कितनी छोड़ रहा दोस्तों, 10% जगह खाली छोड़ रहा दोस्तों जी। मेरे पास कितनी है, 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा तो दोस्तों, तो जगह कितनी खाली छोड़ी इसने, 10% खाली छोड़ी। और मैंने क्या करना दोस्तों, टाइप करवाना दोस्तों। तो टाइप कितना करेगा दोस्तों, 90 करेगा। भाई 10% तो खाली छोड़ा, तो 90% तो टाइप जरूर करेगा दोस्तों। हाँ जी। बात की जाए, मेरे पास 1 मिनट में कितने टाइप करे इसने, 2। और टाइप कितने करने थे दोस्तों, 92%। तो 92% ही है दोस्तों। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म दोस्तों। तो मेरा क्या निकल गया, 23 चौका दोस्तों कितना हुआ, 92। 23 चौका कितना हुआ, 92। और 4 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 8। और 8 पंजे दोस्तों कितना हुआ, 40। तो बात की जाए, मेरे पास कितने समय में करेगा, 9 पंजे 45। तो 450 मिनट में दोस्तों, कितने, 450 मिनट। ये क्या होने वाला, मेरा आंसर होने वाला दोस्तों। कितने समय में, 450 मिनट में दोस्तों। कितना, 450 मिनट में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है दोस्तों। कितना, कि एक ट्रेन में क्या बोला मैंने, एक ट्रेन के अंतर्गत उतने डिब्बे हैं
जितने की एक ट्रेन में सीट है। अगर मान लें कि एक ट्रेन के अंतर्गत 35 सीट है तो दोस्तों डिब्बों की संख्या भी दोस्तों कितनी होगी, 35 होगी दोस्तों। अगर डिब्बों की संख्या दोस्तों कितनी है, अगर सीटों की संख्या दोस्तों 50 है तो डिब्बों की संख्या भी दोस्तों कितनी होने वाली है, 50 होने वाली है मेरे भाई। कितनी होने वाली है दोस्तों, 50 होने वाली है। अगर सीटों की संख्या दोस्तों 10 है तो डिब्बों की संख्या भी दोस्तों कितनी होगी, 10 होगी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन कहाँ पर है दोस्तों, ऊपर की तरफ। देखो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अगर क्वेश्चन दिख रहा हो मैं आप लोगों से अच्छे करवा रहा हूं तो दोस्तों कमेंट में यस या नो जरूर लिख दो करो दोस्तों, और भी कुछ नहीं, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं, यस या नो जरूर लिख दो करो। अजीज भाई ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डाउट भेज सकते हो दोस्तों। वो डाउट मैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन करवाऊंगा उसी के हिसाब से जो क्लास चल रही है दोस्तों। अगर मान लीजिए परसेंटेज चल रही है मेरा, तो परसेंटेज का आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन है आप मेरे पास करो, व्हाट्सएप करो परसेंटेज का, इस नंबर पर व्हाट्सएप करो क्वेश्चन, और उसका सोल्यूशन दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा आप लोगों से। कहाँ पे करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखो क्या कह रखा है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं दोस्तों। क्या दे रखा है, कितने, उतने डिब्बे हैं कि जितने, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की डिब्बे में सीट है। जितने की एक डिब्बे में क्या दे रखी है दोस्तों, सीट है। मतलब कि डिब्बों की और सीटों की संख्या दोस्तों क्या है, आपस में बराबर है दोस्तों। क्या है, बराबर है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा है दोस्तों। क्या एक डिब्बा कितने यात्रियों से भरा हुआ है, 25 यात्रियों से भरा है। टोटल कितने यात्री है डिब्बे के अंतर्गत, 25 यात्री हैं दोस्तों। और अपनी अक्षमता का क्या देख रखा दोस्तों, अपनी अक्षमता का 3/7% भरा हुआ है। मेरे पास यहाँ भरा हुआ कितना है, 25 यात्रियों से भरा हुआ है। और यहाँ पे कितना भरा हुआ है दोस्तों, 3/7। आप मेरे से एक बात बताओ, 3/7% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप मेरे से ये बताओ। 3/7% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताता हूँ आप लोगों से कितनी होती है। देखो मेरे पास, आप एक बात बताओ, 7 एकम 7 दोस्तों कितना हुआ, 7 हुआ दोस्तों। बात की जाए 7 7 कितना हुआ, 49 हुआ दोस्तों। कितना, 457 हो गया। बात की जाए मैंने इसके अंतर्गत कितना ऐड करा, मैंने 3 ऐड करा। और बट्टे में दोस्तों कितना हुआ, 7 हुआ। और 7 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में की, 100 के। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितना हुआ मेरे पास, 500/700। क्या मैं कह सकता हूँ इसको 5/7। तो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितने निकल आई, 5/7 निकल आई दोस्तों। 3/7 की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी आई निकल के, कि 3/7 आई दोस्तों निकल कर। कितनी, 71/7 कितने होता है दोस्तों, 71/7 होते हैं 497। और 497 मैंने जब 3 ऐड करा तो मेरे पास कितना आया दोस्तों, 500। और तो मेरे पास क्या बचा दोस्तों, 500/7। और फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, परसेंटेज से मैंने कितने करा, 100 से मल्टीप्लाई करा। तो मेरे भाई कितना हुआ मेरे पास, 500/700। और 500/700 का मतलब क्या, मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल गई, 5/7। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास दोस्तों कितनी है, मेरे पास टोटल सीट 5 है, लेकिन डिब्बे कितने हैं, 5। मेरे पास यात्रियों की संख्या कितनी है, 5 है। एक डिब्बे में कितने हैं, 25 यात्री हैं दोस्तों। मेरे पास एक डिब्बे में कितने यात्री है, 25 यात्री है। लेकिन यात्रियों से कितना भरा हुआ था, 5/7 यात्रियों से भरा हुआ था दोस्तों। कितने, 5/7 यात्रियों से। बात कीजिए मेरे पास कितने यात्री हैं, 25 यात्री। मैंने क्या करा, बराबर में 25 यात्री। तो 5 25 कितना हो दोस्तों, पना कितना हो दोस्तों, 25। तो मेरे पास कितना निकल गया मेरे भाई, तो पना जो दोस्तों कितने है, 25 हुए। और तो मेरे पास तो यात्रियों की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई, मेरे पास 35 निकल गई। अब आप मेरे से एक बात बताओ, यात्रियों की संख्या जी मेरे पास 35 निकल आई। मेरे पास कितना है, एक डिब्बे के अंतर्गत कितने यात्री है दोस्तों, 35 यात्री है। एक डिब्बे के अंतर्गत दोस्तों कितने यात्री है, और 35 डिब्बों के अंतर्गत दोस्तों कितने यात्री होंगे, बस जितने यात्री हैं तो उतने ही डिब्बे हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों से बताया था, अगर 10 डब्बे हैं तो 10 यात्री हैं, अगर 10 यात्री है तो 10 डब्बे हैं। 40 यात्री हैं तो 40 डब्बे हैं। तो मेरे पास यात्रियों की संख्या दोस्तों कितनी निकल गई, यात्रियों की संख्या कितनी निकल गई, 35। तो मैंने 35 का स्क्वायर जब मैंने इसके करा, मेरे पास भाई कितने हो गए, 35 का स्क्वायर। मैंने क्यों करा दोस्तों, 35 का स्क्वायर दोस्तों मैंने क्या करा, कि यात्रियों की संख्या भी डिब्बों की संख्या के बराबर है दोस्तों। तो मैंने इसके साथ 35 का स्क्वायर करा। और 35 का स्क्वायर दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे निकालते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 कितना होता है। और 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 0,9। क्या मैं कह सकता हूँ 5 या 15 दूनी कितना हो दोस्तों, 30। क्या मैं कह सकता हूँ मेरा क्या निकल गया, 1225। कितना निकल गया दोस्तों, 1225। तो मेरे पास
टोटल डिब्बे और यात्रियों की संख्या दोस्तों कितने निकल गई? 1225 निकल गई दोस्तों। कितनी निकल गई? 1225 निकल गई, 1225। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यात्री ले जाएगी, मतलब कि ज्ञात करेगी ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। अगर 20% सीटें हमेशा खाली है, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? 20% सीट क्या है दोस्तों? खाली है। क्यों 1225 के अंतर्गत दोस्तों कितनी है? 20% सीट खाली है। तो मैंने क्या करा? 20% इसका निकाल दिया दोस्तों। 20% खाली का मतलब क्या है दोस्तों? 80% तो भरी हुई है। हाँ जी, तो मेरे भाई जी 80% भरी हुई है, तो 80 बटे कितना हुआ दोस्तों? 100। तो मेरे पास कितना निकल रहा है दोस्तों? 20 चौक 80 और 20 पंजे दोस्तों कितना हुआ? 100 हुआ। मेरे भाई कितना हुआ? 20 पंजे 100 हुआ। और 5 से मेरे भाई कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10। मेरे पास कैरी दोस्तों कितना बचा? 2 बचा। और 5 चौक 20, फिर मेरे पास कैरी कितना बचा? 2। मेरे भाई कितना होगा? 25 हुआ। पना पना दोस्तों कितना हुआ? 25 हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास यात्रियों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? अब मेरे पास कितने निकल गए? 4 की मल्टीप्लाई में 245 के साथ में करूँगा तो मेरे पास कितने निकल कर आओगी? 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8 रे कितने? 9। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा? तो ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी दोस्तों? 900 यात्रियों को लेकर जाएगी दोस्तों। कितने यात्रियों को? 900 यात्रियों को लेकर जाएगी दोस्तों। कितने? 900 यात्रियों को लेकर जाएगी। एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है दोस्तों। मतलब कि अगर मतलब कि सीटों की संख्या दोस्तों 10 है तो 10 ही डिब्बे हैं दोस्तों। सीटों की संख्या अगर 10 है तो 10 ही डब्बे हैं। अगर सीटों की संख्या दोस्तों 15 है तो 15 ही डब्बे हैं दोस्तों। एक डिब्बे में 25 यात्रियों, एक डिब्बे 25 यात्रियों से भरा है दोस्तों। कितने? 25 यात्रियों से भरा है। और अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। मैंने भाई कितना देखा? 71 से 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। मेरे पास कितनी निकल गई? 5/7। जो कितना भरा हुआ है? 5/7 भरा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है दोस्तों? 25 भरा हुआ है। कितना? 25 भरा हुआ है। मुझे पता चल गया कि ऑलरेडी टोटल कितना भरा हुआ है मेरे भाई? कितना भरा हुआ है? 35 भरा है भाई। 35 व्यक्तियों की सीटों से भरा तो 35 डब्बे भी होंगे। तो मैंने 35 को 35 के साथ में मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों। मेरे पास कितना निकल का है दोस्तों? 1225 निकल का है दोस्तों। कितना? 1225 निकल का है। और 1225 के अंतर्गत दोस्तों क्या कह रखा है इसने? अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है दोस्तों, अगर 20% सीट खाली है तो मेरे पास सीट कितनी भरी हुई है? 80% भरी हुई है दोस्तों। तो 1225 का जब मैंने 80% निकाला तो मेरे पास दोस्तों कितना निकल गया? 900 आया। तो उसमें मेरे पास कितने आया? तो दोस्तों ट्रेन में कितने यात्री, ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी? तो दोस्तों ट्रेन जो लेकर जाएगी 900 यात्रियों को लेकर जाएगी दोस्तों। कितने? 900 यात्रियों को लेकर जाएगी। उतारो मेरे दोस्तों। प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई दोस्तों। क्या हुई? चीनी की कीमत में दोस्तों क्या हुई? 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि खर्च समान रहे? दोस्तों कि खपत के अंतर्गत कितने परसेंट की कमी की जाए दोस्तों? क्या कह रखा? कितने परसेंट की कमी की जाए कि ताकि खर्च समान रहे दोस्तों। क्या? खर्च समान रहे। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास चीनी की कीमत, सबसे पहली बात तो मेरे पास कोई भी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 100% होती है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कोई भी मूल्य कितना होता है? मेरे पास 100% होता है। मेरे पास का सभी के पास दोस्तों 100% होता है। कितना? 100% होता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि। मैंने क्या करा दोस्तों? 20% की वृद्धि कर दी। तो मेरे पास दोस्तों कितना हुआ? 120 होगा दोस्तों। मेरे पास कितना होगा? 120 हो गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए? कि खपत में मेरे भाई कितने प्रतिशत की कमी करी जाए? ये मेरे पास क्या कीमत है और ये मेरे पास क्या दोस्तों? खपत है। अब मैं इसके अंतर्गत में कितनी कमी करूं कि ताकि मेरा खर्च समान रहे दोस्तों? क्या मैंने मेरे भाई क्या देखा? मेरे भाई कितने की कमी करी? मैंने 20 की कमी करी। आप मेरे से एक बात बताओ, मुझे प्रॉफिट भी कितने का हो रहा? 20 रुपए का। अगर मैं देखूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना का हो रहा दोस्तों? 20 का। और कमी भी कितने की आ रही दोस्तों? 20 की कमी आ रही। मेरे भाई कितने की कमी आ रही? 20 की कमी आ रही। और इसने क्या कहा कि ताकि खर्च समान नहीं दोस्तों। अगर प्रॉफिट भी 20 का है तो मेरे पास खर्च भी 20 दोस्तों 20 का होना चाहिए। तो मेरे भाई कितना हुआ? तो मेरे भाई खर्च कितना हुआ? 20 का हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 20 का हुआ। किसके ऊपर हुआ दोस्तों? खपत के ऊपर। मेरे पास खपत कितनी है? 120 है दोस्तों। कितनी? 120। और मल्टीप्लाई में 10 तो मैं क्या करूँगा? 100 करूंगा। तो 20 छिक्का दोस्तों कितने होता है? 120। और 2 तिया कितने होते हैं दोस्तों? 6। और मेरे पास भाई दो से कितनी बार कटा है? 50 बार। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास कितना निकल का है? 50/3। और 50/3 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 से ही 2/3%।
16 से ही 2/3% की क्या होगी दोस्तों, कमी आई दोस्तों। क्या है मेरे, कमी निकल गई दोस्तों। क्या निकल गई दोस्तों मेरी, कमी निकल गई। ये मेरा क्या होने वाला, आंसर होने वाला दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि आ गई। क्या कह रखा दोस्तों, पहले क्या था, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, वृद्धि हो रही थी दोस्तों। इसमें क्या वृद्धि हो रही थी। जब चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि ताकि खर्च समान नहीं दोस्तों। अगर मान ली कि मुझे प्रॉफिट 30% का है दोस्तों, तो 30% का मुझे लॉस भी होगा दोस्तों। क्या 30% का लॉस जब भी होगा तो जब भी तो ये आपस में बराबर होंगे। हाँ जी, तो इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, हम ऊपरली तरफ करेंगे दोस्तों। कहाँ पे करेंगे, ऊपरली तरफ करेंगे दोस्तों। आप मेरे से एक बात हो, क्या कहा, चीनी की कीमत में दोस्तों मेरे पास क्या है, मेरे पास किसी वस्तु की कीमत है दोस्तों। चीनी की कीमत में दोस्तों क्या है दोस्तों, 30% की कमी करी गई दोस्तों। कितने की, 30% की कमी करी गई दोस्तों। कितने की, 30% की कमी। तो मेरे पास दोस्तों कितने की, 70 हुई। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों, अगर इधर से देखो मेरे पास, मेरे भाई अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो मेरे पास कितना हो रहा है, मुझे 30% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। और इधर से आया तो मेरे पास मुझे क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस का 30% लॉस हो रहा है दोस्तों। क्या कि 30% का लॉस हो रहा। इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, किसके अंतर्गत दोस्तों, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। मेरे पास खपत दोस्तों कितनी है, 70 है, और कीमत कितनी है मेरे पास दोस्तों, 100 है। लेकिन मैंने इसके अंतर्गत कितनी वृद्धि करी दोस्तों, 30 की वृद्धि करी। 70 से मेरे पास कितने की, 100 की। तो मेरे भाई वृद्धि कितने की हुई, 30 की वृद्धि हुई। और किसके अंतर्गत हुई, चलते हुए खपत कितनी है मेरे पास दोस्तों, 70 हुई। और उसकी मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं क्या करूंगा, 100 करूंगा दोस्तों। क्या 100, ये क्या होने वाला दोस्तों, मेरा आंसर। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। आंसर मैंने आप लोगों से बता दिया, जो इसका खुल कर आंसर है वो पॉइंट में आपको पॉइंट में बताइए दोस्तों, और सही क्यों आपको, तो दोस्तों आप लोगों ने सही में बताना दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, चीनी की कीमत में 30% घट गई दोस्तों। चीनी की कीमत क्या होगी दोस्तों, 30% घट गई दोस्तों। कितनी, 30% घट गई दोस्तों। कितनी, 30% घट गई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए दोस्तों। क्या, खर्च में केवल 10% की कमी आए दोस्तों। टाइप चेंज होगी यहाँ से, क्या टाइप चेंज होगी दोस्तों। आइए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को कैसे होगा क्वेश्चन। आप मेरे से एक बात दो, इसने क्या कहा कि चीनी की कीमत में, मेरे भाई चीनी की कीमत टोटल कितनी है, 100। चीनी की कीमत दोस्तों क्या दे रखा है दोस्तों ने कि 30% घट गई दोस्तों। कितनी हो गया, 30% घट गई। इसका मतलब कितनी है दोस्तों, 70 होगी। चीनी की कीमत दोस्तों क्या हुई, 30% घट गई दोस्तों। मुझे क्या पता चला कि 30% घटी। लो दोस्तों मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 30% घटी दोस्तों, या कितनी घटी, 30% घटी। इसने क्या कहा, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इसके अंतर्गत भाई इसमें खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे। ये मेरे पास पहले ये क्या थी, कीमत थी, और ये मेरे पास दोस्तों क्या है, खपत है। मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, खपत। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। कि खर्च में दोस्तों क्या, 10% की कमी आए दोस्तों। मेरे पास पहले कीमत कितनी थी दोस्तों, 100 की थी, और अब खर्च दोस्तों कितना हो गया, 10 खर्च हो गया। तो मेरे पास कितना हुआ दोस्तों, 90 रुपये। अब मेरे से एक बात बताओ, अगर मैं इधर से आऊंगा तो मेरे भाई मेरे पे क्या, 20 रुपये का लॉस, और इधर से इधर जाऊंगा दोस्तों मेरे पास क्या होगा, 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्या मेरे पास दोनों चीज समान है या नहीं है, आज दोनों चीज समान है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए दोस्तों। मेरे पास पहले खपत कितनी थी, 70 थी, और अब मेरे पास दोस्तों कितनी है, 90 है। तो मेरे भाई कितने की वृद्धि करी मैंने इसमें, 20 की वृद्धि करी दोस्तों। 70 20 90। बात की जाए किसके ऊपर करी, 70 के ऊपर करी दोस्तों। किसके, 70 के ऊपर। और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना होगा मेरा, 100 होगा। क्या मैं कह सकता हूँ 20 पंजे, ओ सॉरी यार, 2 से कितनी बार 70। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों मेरे भाई कितना, 200/700। इस जीरो से जीरो खत्म। तो मेरे भाई मेरा आंसर कितना निकल गया, 200/700। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 200/700 को क्या कह सकता हूँ दोस्तों, 7 दूनी 14। मेरे पास शेष दोस्तों कितना बचा, 6 बचा।
तो मेरे भाई कितना होगा, 60 होगा, 7 8 56। और दोस्तों मेरे पास शेष कितना बचा, 4 4 मैंने ऊपर उतार लिया दोस्तों, और बट्टे में 7। तो सीधी सी बात है कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 28 सही 4/7% की वृद्धि हुई दोस्तों। क्या ये मेरा आंसर हुआ दोस्तों। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, सॉरी यार क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रखा है दोस्तों, चीनी की कीमत 20% घट गई। क्या कह रखी दोस्तों, चीनी की कीमत 20% घट गई और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च केवल 5% की, खर्च में केवल 5% की कमी आए दोस्तों। क्या खर्च में केवल 5% की कमी आई दोस्तों, क्या खर्च में केवल 5% की कमी आई दोस्तों। ये हमारी वीडियो का आज का क्या होने वाला, आखिरी क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपने इन क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी दोस्तों, ठीक है। आइए बताते हैं दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों। देखो इसने क्या कहा दोस्तों, जय श्री राम। क्या कहा दोस्तों, देखो चीनी की कीमत में 20% घट गई दोस्तों। क्या चीनी की कीमत मेरे पास पहले कितनी थी, 100 थी दोस्तों। पहले मेरे पास चीनी की कीमत कितनी थी, 100 थी। अब क्या हुई दोस्तों, घट के कितनी होगी, 80 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 80 होगी। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कीमत है, मूल्य है, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, खपत है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रखा कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खपत के अंतर्गत कितने परसेंट की वृद्धि की जाए दोस्तों। मैंने लिख दिया खपत के अंतर्गत कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि ताकि खर्च केवल 5% की कमी आए, ताकि खर्च में केवल 5% की कमी आए दोस्तों। मेरे पास मूल्य पहले कितना था, 100 था, और खर्च में कह दिया दोस्तों 5% की कमी आए दोस्तों। कितने की, 5% की कमी। तो मेरे पास दोस्तों कितना हो जाएगा, मेरा मूल्य 95 हो जाएगा दोस्तों। कितना, 95 हो जाएगा दोस्तों। क्या मेरा मूल्य 95 हो जाएगा, हाँ जी। और यहाँ पर की दोस्तों कमी कितने की आई थी, 20% की कमी करी थी दोस्तों। कितने की, 20% की। तो आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास पहले खपत कितनी थी, 80 की, अब कितनी हो रही दोस्तों, 95 हो रही। तो मुझे क्या पता चला दोस्तों, 15 बढ़ा दोस्तों। क्या, 15 बढ़ी मेरे पास। खपत कितनी बढ़ी, 15। कितने के चलते हुए बढ़ी दोस्तों, 80 के चलते हुए बढ़ी। किसके, 80 के चलते हुए। और मल्टीप्लाई में दोस्तों मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों, 20 चौक 80, और 20 पंजे दोस्तों कितना होता है, 100। तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको, 15 5 75। 75 बटे दोस्तों कितना हुआ मेरे पास, 4 हुआ। जब मैं इसको 4 को डिवाइड मारूंगा दोस्तों, मेरे पास कितनी बन गया, 18 चौक 72। कितना हुआ दोस्तों, 18 चौक 72। मेरे पास कह रही कितना बचा दोस्तों, शेषफल 3 बचा दोस्तों। कितना, 3। जो मैंने 3 का 3 ऊपर उतार लिया, और बात की जाए बटे में 4। क्या मैं कह सकता हूँ 18 से ही 3/4% की मुझे क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों। इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों। अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो के अंतर्गत मुझे कमेंट भी जरूर चाहिए। और जिस भाई ने वीडियो को अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और दोस्तों ये मेरी वीडियो आप कम से कम 10 लोगों से शेयर करो दोस्तों, जिससे मतलब किसी और भाई का भी फायदा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो मैं जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा आप लोगों से, पेड कोर्स के करवा रहा दोस्तों, आप लोगों के पेड कोर्स में देखने को मिलेंगे दोस्तों। और मैं कहाँ पे करवा रहा आप लोगों के, यूट्यूब पे करवा रहा दोस्तों। कहाँ पे करवा रहा, यूट्यूब पे करवा रहा दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।